श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम 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 जय जय राम। वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। तो पिछले वर्ष सेतु पाठ्यक्रम के इस बैच को लगभग महीने में एक बार 2 बार जैसे अनुकूलता हुए वैसे हम चर्चा सत्र करने के लिए आते थे। इसका आरंभ कैसे हुआ? तो पिछले वर्ष ऋषिकेश में अपना गुरु पूर्णिमा के उत्सव के पश्चात जो हरिहर उत्सव महोत्सव चलता है ऋषिकेश में स्वामी जी के द्वारा, तो उस महोत्सव में दास ने स्वामी जी से प्रार्थना की थी कि अपने जो विद्यार्थी हैं वे विद्वान हैं, वैदिक हैं, पंडित हैं, पर उनको रोज़मर्रा की चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि इस ज्ञान का समुपदेशन वो लोग ऐसे समाज को आज की तारीख में करने जा रहे हैं जो धीरे धीरे भगवान में से विश्वास कम करने वाला, धीरे धीरे माया के प्रचंड अधीन होने वाला, धीरे धीरे वह इस भोग विलास में रत रहने वाला है और उसकी निष्ठा इस परंपरा से जो है कम होती जा रही है। ऐसे उस समाज को सम्मुख हो करके ऐसा समाज जो इस परंपरा से विमुख हो गया है उसको सम्मुख हो करके हमको कार्य करना है। हम पंडित हैं, विद्वान हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, पर अगर उस विद्वत्ता का समाज में उपयोग अगर नहीं हो रहा है, राष्ट्र के निर्माण में उसका अगर उपयोग नहीं हो रहा है, तो हमारी सारी विद्या क्या है? व्यर्थ है। और इसीलिए हमको वो क्या बोलते हैं, कंपैरिजन याद आ रही है, एक एनालॉजी याद आ रही है, एक जिसको क्या बोलते हैं, ऐसा बराबरी से बताते हैं ना, इक्वल नहीं, समंतन, हाँ समांतर, माने जैसे गाय को 4 पैर तो मनुष्य को कितने? 2। इसको क्या बोलेंगे? इसको जो बोलेंगे एक प्रकार की उक्ति ऐसा समझ लीजिए, उपमा ऐसा समझ लीजिए। हमको ध्यान में आ रही है कि एक है पंडित जी, एक है संत महात्मा। तो पंडित जी बहुत विद्वान है, ठीक है, पंडित जी विद्वान है ज्ञान के कारण, पर आवश्यक नहीं है कि उन पंडित जी के मन में समाज के प्रत्येक वर्ग के संबंध में प्रेम करुणा का भाव होगा। और एक संत हैं जो ज़्यादा कुछ पढ़े लिखे नहीं है, ज़्यादा विद्वान नहीं है, ज़्यादा उन्होंने पोथी पाथी का अभ्यास नहीं किया है, परंतु उनको ये पता है कि ये सब भगवान की माया है, हम सब भगवान के अंश हैं,
मैं भी भगवान हूँ और सब लोग भगवान हैं, और इस कारण से, इस जड़ चेतन का ज्ञान होने से वे सबके ऊपर प्रेम करते हैं और सबका कल्याण हो इस दिशा में वो प्रयत्न करते हैं। तो इस उदाहरण में विद्वान श्रेष्ठ हुए कि संत श्रेष्ठ हुए? संत श्रेष्ठ हुए। तो आप लोग विद्वान तो बन रहे हैं, आप लोग विद्वान तो बन रहे हैं, ज्ञानार्जन कर रहे हैं, हाँ, पर उस ज्ञानार्जन के साथ साथ अपने भीतर कुछ ऐसे सद्गुणों का आप अगर बीज रोप दें तो भविष्य में, निकटतम भविष्य में वो बहुत बड़ा संतत्व का, जो क्या बोलते हैं, साधुत्व का, वो एक बड़ा फल, अपना बड़ा झाड़ बन जाएगा, वटवृक्ष बन जाएगा, उसके अच्छे फल लग जाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति को साधु बनने की आवश्यकता नहीं है, परंतु साधुता पूर्ण जीवन ये प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का भाग होना आवश्यक है। तो ही हमारे विद्या जो हमने अर्जित की है उसकी यथार्थता हो जाएगी। इस मूल उद्देश्य से दास ने स्वामी जी को प्रार्थना की, तो स्वामी जी ने कहा जाओ गप्पा करो। और गप्पा करते करते ही तो बड़े बड़े संगठनों का संगठनात्मक रचनात्मक कार्य हुआ है। उदाहरण के तौर पे जिसका भी शताब्दी वर्ष चल रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके और ऐसे अनेक उदाहरण हैं। छोटे छोटे भी कुछ उदाहरण है जिसकी शताब्दी हो रही है। जैसे ठाणे का जो तत्वज्ञान विद्यापीठ है, परम पूज्य पांडुरंग शास्त्री आठवले जी, दादाजी इनका, तो उसको भी शताब्दी वर्ष पूरा हुआ। तो सोचने की बात यह है, स्वामीनारायण BAPS जो अक्षरधाम वाला मंदिर, उसका भी शताब्दी कुछ 2007-8 के दरमियान पूरा हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि संस्थान सैकड़ों वर्षों तक चलते हैं तो नीतिमत्ता के आधार पे ही चलते हैं। कितना वैभव है, कितनी संपन्नता है, कितना उदो है, उसको महत्व नहीं है। और ये नीतिमत्ता कैसे आएगी? साधुता को अपने भीतर पक्का करने से आएगी। बाहर से साधु का वेश है पर भीतर से सीताराम सीताराम सीताराम, तो क्या उपयोग है? तो आप लोग यहाँ पर आते हैं, जो हमको आज तक जानकारी प्राप्त हुई है कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा लगता है ना, एक इनपुट दे रहा हूँ तो आउटपुट कुछ मिलना चाहिए। और अभी के आधुनिक काल में तो ये पक्की गांठ मार के बात रखने वाली है कि चाहे कितना भी सत्संगी परिवार हो, बिना वित्तार्जन के तो घर में कोई रख के लेने वाला नहीं है। और सही भी है, पर अपेक्षा दुख का कारण बनती है। और इसलिए अपेक्षा को मध्य में न रखते हुए, जवाबदारी को मध्य में रख के अगर हम काम करेंगे, वित्तार्जन करेंगे, तो उसका विनियोग ठीक हो जाएगा। हम अपेक्षा से कमाएंगे और माया के अधीन लुटाएंगे। हम जिम्मेदारी से कमाएंगे तो सेवा के कार्य में विहित उसको करेंगे। ये बहुत सरल बात है ना? तो ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसे प्रकार के सत्संग चर्चाओं को हमारे जीवन में वाव मिल रहा है। ये सत्संग चर्चा हो रही है, नीतिमत्ता का लेन देन हो रहा है, कुछ बातचीत हो रही है, ये भगवान की अनंत कृपा है। ये हम नहीं कह रहे, ये तुलसीदास गोस्वामी जी कह रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, गोस्वामी जी, कि सुत दारा अरु लक्ष्मी, सुत माने बालक माने संतति, सुत दारा, दारा माने प्रॉपर्टी, सुत दारा अरु लक्ष्मी, लक्ष्मी माने धन संपत्ति, सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी घर भी होए, माने पापी के घर में भी ये सब हो सकता है। कोई चोर है, निषाद है, जो निषाद नहीं, चोर है, ये अपन जिसका उदाहरण देते हैं, क्या नाम उसका, नारायण बोल करके जिसका कल्याण हो गया, जो चोरी करता था, अच्छे कुल में जन्म लिया था, परंतु हाँ, अजामिल सुत गणिका तारी, है ना? तो अजामिल तो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ था पर कुसंग में पड़ गया। वैसे हम लोग भी अच्छे कुलों में जन्म लिए हैं, भारतवर्ष में हमारा जन्म हुआ है, अच्छे आचार्य हमको प्राप्त हो गए हैं, परंतु हमारी अगल बगल की संगति अगर खाली मायाधीन होगी तो फिर हमारा गड़बड़ हो जाएगा। तो यही बात जो है तुलसीदास गोस्वामी जी कहते हैं, सुत दारा अरु लक्ष्मी, पापी घर भी होए
अजामिल के यहाँ भी वो चोरी डकैती करके गणिकाएँ थी, उससे संतान उत्पन्न हो रही थी, उसके पास धन था, प्रॉपर्टी थी, सब कुछ था। सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। संतों का समागम, संतों की हमको जो है उनकी उपस्थिति का लाभ हमको मिलना, और हरि कथा, हरि कथा 5 मिनट, हरि कथा, ये 2 दुर्लभ बात है। तो ये दुर्लभ बात है और ये हमको सुलभ है। इस सुलभ होने के कारण जो है हमारे भीतर अच्छी बातों का क्या हो जाएगा, रोपण हो जाएगा। और वो होए इसलिए क्या हो गया, इस विषय को हमने जो है लगभग 1 वर्ष अभी होने को आ जाएगा, इसको हमने करने का प्रयत्न किया है। और पिछले 1 वर्ष में हमारे लगभग 15 से ज़्यादा सत्र हुए हैं, छोटे बड़े, ऑफिशियल अनऑफिशियल, दिन में रात्रि में, ऐसा है जो ऑन रिकॉर्ड है। उसके अलावा तो बहुत सारी चर्चाएं हुई। तो आशा करते हैं कि इसका कुछ आपको अपने निजी जीवन में, सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, जो पहले के छात्र हैं, विद्यार्थी, उनको लाभ हुआ है और आगे वालों को भी कुछ न कुछ होगा। क्योंकि जानकारी तो आज ऐसा है भैया, एक ऐसा टिक मारो मोबाइल में तो पूरा किताब खोल देगा। थोड़े दिन बाद में ऐसा एक पेन ड्राइव आएगा, ऐसा इधर लगाएंगे, सब डाउनलोड, इधर डाउनलोड हो जाएगा। इतना जो हम रटते हैं, जो हम याद करते हैं, वो सब ऐसा हो जाएगा, सब हो जाएगा ऐसा। तो फिर रटने को और इन्फॉर्मेशन को कीमत नहीं है, जानकारी को कीमत नहीं है, ज्ञान को कीमत है। जानकारी, ज्ञान कब होती है, कोई जानकारी प्राप्त हो गई, अब उसका प्रयोग होकर के उसमें पक्का विश्वास जब हो जाए तो उसको बोलते हैं ज्ञान, नॉलेज, है ना, उसको बोलते हैं नॉलेज। और उसी को फिर से अगर हमको सही जगह पे, सही समय पे, सही वातावरण में अगर हम उसको जो है उसका उपयोग कर सकते हैं, उसको बोलते हैं विजडम। विजडम मने हाँ, उसका सही उपयोग करते, उसको क्या बोलते, बीरबल क्या था, उसको चातुर्य कहेंगे, उसको चातुर्य कहेंगे। समझ गए? मतलब चालाक व्यक्ति, चालाक नहीं, चालाक अलग होता है, क्लेवर बोलते हैं चालाक को, और विजडम मने चातुर्य, चतुर, इसको पता है इसका ज्ञान का उपयोग यहाँ इस ठीक जगह पे करना है, उसको वाइज बोलते हैं, वाइज अंग्रेजी में। तो आप समझ रहे हैं, ऐसी संगोष्ठी, वैचारिक संगोष्ठी करने के लिए जो है हम आप निरंतर कभी न कभी मिलते रहेंगे, और आपके रुचि के विषय, आपके कुछ प्रश्न, इसकी हम चर्चा करेंगे। हमारा कोई फिक्स सिलेबस नहीं है, बस यही है कि हम तो गप्पा करते, चर्चा करते। और 2 मिनट और आपका लेते हुए, अभी जो विषय चल रहा है पूरे देश में, सनातन के प्लेटफॉर्म के ऊपर लोगों ने राम मंदिर की आस्था का मंदिर बांधा और नाना प्रकार की बातें हमको आज सुनने को मिलती हैं। और इसमें दोष उनका नहीं है जो वहाँ पर पदाधिकारी हैं, दोष उनका है जिन्होंने उस चीज़ को किया है। क्या हम अपने खुद के घर में डाका डालते हैं क्या हम अपने खुद के घर में चोरी करते हैं क्या? करता है ना, जो भुक्कड़ होता है वो रात को 2 बजे जाके फ्रिज खोलेगा, कुछ खा लेगा, जामुन खा लेगा, कि भाई घर में 10 लोग हैं और 10 बर्फ़ी का पीस है, अब मुझको ज़्यादा भाता है, वो फ्रिज में रख दिया। माता जी ने बोला चलो कल सुबह भोजन में खाना है, अब भोजन में पाना है, बोला तो ये बोला कल तो एक ही मिलेगा, अभी रात को डब्बा चट कर देते हैं। तो ये अपने घर में डाका डालने जैसी बात है। और पुराने ज़माने में हमको आज भी याद है, हमारी परदादी जी एक वाक्य कहती थी मारवाड़ी में, कि जिस ही तुम्हारा, क्योंकि जब बुजुर्ग हो जाता है तो आदमी शरीर से दुबला हो जाता है, पर उसकी मानसिक शक्ति बहुत होती है, हाँ, क्योंकि उसकी वही शक्ति होती है। तो पूरी विश्वास के साथ पहले के लोग बोलते थे, मारवाड़ी में बोलते थे, तू जिसी मारा में करी है, बिसी राम थारा में करी।
मतलब आप जैसा अगर दुर्व्यवहार आप मेरे साथ कर रहे हैं तो हमको विश्वास है कि राम आप में भी वैसी ही करेगा। कहने का मतलब कार्मिक जो साइकिल है, कर्म का जो चक्र है, आप गलत करेंगे तो उसका परिणाम गलत होगा। हम इस दुनिया के कोर्ट कचहरी को धोखा दे सकते हैं, बेल ले सकते हैं, पर हम यमराज जी के जो चक्र में से फंस नहीं, अब वो निकल नहीं सकते। फंस गए तो फंस गए। इसलिए कौन देख रहा है? हम लोग जब दंडवत करते हुए गए थे तब हम तो ऐसा मानते हैं, एक बहुत बूढ़े बुजुर्ग सांवले वर्ण के व्यक्ति आए थे, केवल एक धोती था ऊपर ऐसे। हमने साक्षात दर्शन नहीं किया पर हमारे साथ वालों ने किया और वो जानकारी ले रहे थे और हमने उनको प्रसादी दी। हाँ, साक्षात दर्शन एक क्षण के लिए किया कि ठाकुर जी की प्रसाद उनको दे दिया और फिर हम आगे दंडवत करते चले गए। हमारे साथीदार एक उनके साथ बात कर रहे थे और उनकी बातों से, उनकी वेशभूषा से हमको ये पक्का विश्वास हो गया कि हमको आशीर्वाद देने के लिए साक्षात पंडरीनाथ आए। उनकी बात इतनी सखोल तत्व ज्ञान की वो बात कर रहे हैं। बोले इस दुनिया में हमको लगता है कि हम चोरी छुपे कुछ कर सकते हैं, पर हम कर नहीं सकते, क्योंकि हम जो दिन में करते हैं उसका साक्षी सूर्य है और जो हम रात में करते हैं उसका साक्षी चंद्र है। तो एक विद्वान आज के समय का बोले अमावस्या को चंद्र कहाँ दिखता है? बोले तुमको चंद्र नहीं दिखता है पर चंद्र तुमको देख सकता है, क्योंकि चंद्र तो वहीं होता है, वो गोल गोल घूम रहा है। ऐसा है। तो तात्पर्य इस बात का क्या है कि दिन में हमारे को सूर्य देख रहा है, रात को हमारे को चंद्र देख रहा है। हम सोच के भी चोरी नहीं कर सकते और उसके अलावा हमारे भीतर राम तो बैठे ही हैं। तो वही राम न्याय करेंगे, जो गलत करेगा उनको भरना पड़ेगा। ऐसा है। तो इस सारे प्रकरण को, ऐसी बातों को अगर हमको अवॉइड करना है भविष्य में, देखो मन तो किसका भी बिगड़ सकता है ना। अरे मंथरा का मन बिगड़ के, कैकेयी का मन बिगाड़ करके अगर भगवान को उस समय के लोग वनवास भेज सकते हैं तो आज कौन बड़ी बात है? ये तो कलियुग चल रहा है। तो सब भगवान की लीला होती है, एक भाग। दूसरा भाग ये है कि ऐसी घटनाओं को अगर हमको भविष्य में नहीं होने देना है तो आप हमारे जैसे जो धर्म प्रेमी धर्मानुरागी लोग हैं, उन्होंने नीतिमत्ता का वर्ण करके सत्संग को अपने जीवन की मुख्य धारा बना करके अपने जीवन के विहित कार्यों को निर्वाह करते करते मुख्य जवाबदारियों को अपने हाथ में लेना है, तो ये काम बिगड़ेगा नहीं है। तो ये काम बिगड़ेगा नहीं। आई बात ध्यान में? ऐसा है। नीतिमत्ता का इंजेक्शन बाद में नहीं दे सकते, वो वैक्सीन के जैसा पहले ही देना पड़ता है तो वो काम करता है। तब फिर इन्फेक्शन जब आएगा, उसको कोई लालच देगा तो वो क्या बोलेगा? अरे मैं 50 लाख छोड़ के आया हूं, तू क्या मेरे को 5 लाख दे रहा है? जिसका मन उठ गया है, हाँ, माया से जिसका मन उठ गया है, उसको बोलो कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। जिसको डायबिटीज का डर है वो अभी से थोड़ा थोड़ा खाता है, और जो निर्लज्ज है वो इधर एक तरफ से इंसुलिन का इंजेक्शन लेता है, दूसरी तरफ से ठूसता है। आई बात ध्यान में? तो हमको वो कैटेगरी में नहीं जाना है। हमको कौन सी कैटेगरी? अभी से मर्यादा है, चरित्र संपन्न हमको होना है। चाहे कुछ हो जाए, कोई चरित्र के ऊपर हमारे उंगली न उठा पाए। और ऐसे हमारे भारत के इतिहास में ऐसे बहुत उच्च कोटि के जो है उदाहरण है महात्मा लोग। ठीक है, ऐसे सबका अनुसरण करना है, अभ्यास करना है। आपके पास इतना बड़ा ग्रंथालय है, उसमें से इतिहास की कुछ पात्रों का अभ्यास करना है और अपने जीवन को बढ़िया बनाना है, तो ही समाज कार्य, राष्ट्र कार्य हो सकता है। नहीं तो हमारे आपके जैसे कीड़ी मकोड़े जैसे जन्म लेकर के अपने जीवन को पूरा करने वाले अनेकों आए और अनेकों इस माया की बाढ़ में चले गए। तो हमको निर्णय करना है कि हमको किस प्रकार का जीवन जीना है, अपनी छाप कैसी छोड़नी। ठीक है, तो इसी के साथ अभी के हम सत्र को पूरा करते हैं और अगले सत्र में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, नारायण 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 नारायण।